ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं आज की शख्सियत से। साहित्य और सृजन का संबंध जीवन और जल जैसा है। प्रकृति के रिश्ते में इसकी वानगी हमने देखी उदयपुर के एक दंपत्ति में। वे लेखक हैं, कवि हैं और व्यंग्यधर्मी हैं। देवेंद्र और ज्योत्सना इंद्रेश के साहित्यकर में रुख को देखते हैं शख्सियत में। जीवन गाड़ी के दो पहिए हैं और ये जीवन गाड़ी तभी सही ढंग से चलती है जब दोनों का समन्वित और संकल्पित प्रयास हो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दंपति की जिन्होंने लेखन को अपना पेशा बनाया और नाम कमाया। डॉक्टर देवेंद्र इंद्रेश जिन्होंने व्यंग्य के क्षेत्र में नाम कमाया और श्रीमती ज्योत्सना इंद्रेश जिन्होंने कथा के क्षेत्र में कलम चलाई। आइए हम बात करते हैं इसी दंपति से, इन्होंने किस तरह से लेखन को अपने जीवन के पन्नों पर रेखांकित किया। ऐसा है, लेखन तो फुटकर रूप से मैं स्टूडेंट लाइफ में भी करती थी। मेरी शादी हुई, इनको लिखता देखती थी तो मैं भी लिखने बैठ जाती थी। ये व्यंग्य लिखते रहे, मैं कहानियां लिखती रही। जिंदगी की कहानी के साथ कहानियां बनती रही। ज्योत्सना जी ने बताया कि किस तरह से इन्होंने कथा पात्रों को कागज पर रेखांकित किया और किस तरह से गृहस्थी के साथ तालमेल बिठाया। आइए हम बात करते हैं इनके पति डॉक्टर देवेंद्र इंद्रेश से, जिन्होंने व्यंग्य के क्षेत्र में कलम चलाई है। एक साहित्यकार का पुत्र हूं। ये साहित्यिक अनुराग मुझे विरासत में ही मिला। तो विद्यार्थी जीवन से ही मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे मेरा प्रारंभ जो है पहले कविता से हुआ। नहीं जानता था कविता के बारे में, लेकिन फिर भी कविता में हाथ पैर चलाए। लेकिन मुझे लगा कि कविता में भी कहीं ना कहीं कुछ कटाक्ष मैं कह देता था। और फिर इसके पश्चात मैंने कहानी लिखना शुरू की। मेरी कहानियां भी अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। लेकिन जब मैंने देखा कि ज्योत्सना जी कहानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो मैंने ये कहानी का क्षेत्र उनको छोड़ दिया और मैंने अपने स्वभाव के अनुसार व्यंग्य लिखना प्रारंभ किया। किस तरह के पात्रों को आपने जिया है? आपको क्या लगता है कि समाज के कुछ पात्र उठकर जो कहानी में आते हैं, वो किस तरह के पात्रों को आपने रेखांकित किया है? मेरी सहानुभूति तो नहीं कहूँ, मैंने हमेशा समाज के जो उपेक्षित, पिछड़े, शोषित जो पात्र रहे हैं उनको अपने आप में जिया है, महसूस किया है और वही मैं कागज पर उकेरती रही हूँ। व्यंग्य आज की जो विद्रूपताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि हर जगह आपको विसंगतियों की सड़ांध जो है वो नजर आती है। केवल व्यंग्य ही एक ऐसा चाबुक है जो इन विसंगतियों पर गहरा प्रहार करके जनमानस को सावचेत कर सकता है। लेकिन आज व्यंग्य जीवन की आवश्यकता बन गई है। आज व्यंग्य के माध्यम से ही हम जो है समाज को सुधार सकते हैं और कोई माध्यम ऐसा नहीं है कि हम जिसके कारण हम जो है साहित्य को सही दिशा दिखा सकते हैं। जो आजकल लेखक अपने आसपास देख रहा है, महसूस कर रहा है, वही कहानी बन जाती है। लेकिन जो मेट्रो सिटी की जो कल्चर की बात आपने कही, वो कभी कभी जो अति रंजना की बात आ जाती है ना, वहाँ कभी कभी वो अस्वाभाविक हो जाती है। हमें पाठक अच्छे बनाने हैं। समाज में हम ये नहीं कहते कि हम यथार्थ से कतरा जाएं, लेकिन हमें एक अपने पाठकों को एक संस्कार भी देने हैं। मेरी पहली पुस्तक निंदक नीरे राखिए, ये सन 1990 में प्रकाशित हुई और इसके जितने भी व्यंग्य लेख हैं उनको ये समझ लीजिए कि मैंने उनको भोगा है। ये यथार्थ की सलीबें जो हैं, आपका कहानी संग्रह जो आया, इस बारे में कुछ बताएंगे? आपने किस तरह से इसको पाठकों के सामने रखा, किस तरह की यात्रा तय की? ये तो मेरी यथार्थ की सलीबें तो पहला कहानी संग्रह था जो मैंने बड़े उत्साह से, बड़े जोश से पाठकों के सामने रखा। दूसरा कहानी संग्रह मेरा रिश्तों की ऊष्मा, वह भी तैयार है, प्रकाशन में गया हुआ है। मेरी जो कहानियां हैं वो सब अपने आसपास की कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं नारी पात्रों को मैंने ज़्यादा लिखा है, समाज के दलित वर्ग उन पर ज़्यादा लिखा है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो प्रेमचंद ने कहानी परंपरा लिखी थी, कही है, जो एक परंपरा प्रारंभ की एक आदमी की कहानी से, मैं उस आदमी के साथ हूँ। उसके सपने, उसके संघर्ष, उसकी चिंताएं, उनको ही
मैं लिखना चाहती हूँ। ये सही है कि आजकल जो दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम आ रहे हैं उनमें हास्य की प्रधानता है और व्यंग्य है, लेकिन व्यंग्य बहुत ही सीमित मात्रा में व्यंग्य है। लेकिन कहीं कहीं मैं देखता हूं कि हास्य में भी फूहड़ता आ जाती है, अति नाटकीयता। व्यंग्य अतिरंजना या अति नाटकीयता नहीं चाहता। व्यंग्य जो है जीवन की सच्चाई को कटाक्ष रूप में जो है सामने रखना है उसको, और वही व्यंग्य की नियति है और वही व्यंग्य का चरित्र है। एक ही घर के एक ही छत के तले पति पत्नी इन दोनों विधाओं पर कलम चला रहे हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कुंजन आचार्य, ईटीवी न्यूज, उदयपुर।